हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के हों, फोर्थ सेमेस्टर के हों या फिर आप सिक्स सेमेस्टर के हों, जैसा कि आप सभी को लास्ट वीडियोस में अपडेट दी थी कि फोर्थ सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट हैं ये एसओएल ने रिलीज़ कर दिए हैं और रिज़ल्ट भी आपको दिखाया था। और अभी यहाँ पर आप देख भी सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी आपको दिखाया जा रहा है। अगर आपके फोर्थ सेमेस्टर में सेकंड या सिक्स सेमेस्टर में रिज़ल्ट में ईआर है, एब्सेंट है, आपको एफ दे दिया गया है या फिर टीएच और यहाँ पे आपका टीयू, उसका मतलब क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि आप पास हुए या फेल हुए हैं, वो जितने भी आपके डाउट्स, इन सभी डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप रिज़ल्ट देखिए, फोर्थ सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है। और यहाँ पे रिज़ल्ट वाले सेक्शन में अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे अपने सेकंड सेमेस्टर में, तो यहाँ पे पास लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर में पास नहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि आपको उस सब्जेक्ट में यहाँ पे या तो आपको सब्जेक्ट के जो है पेपर कोड दिया होगा और या फिर यहाँ पे ईआर या एफ दिया होगा। तो इसका मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं, इस सब्जेक्ट को आपको दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। अब ये जो सब्जेक्ट में आपको ईआर या एफ़ दिया गया है, इसको आप कब दे सकते हैं, कैसे इसे क्लियर कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको जो है कुछ ग्रेडिंग सिस्टम दिया गया है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, जिसमें आपका टीएच है, टीयू है, यहाँ पे आप देखेंगे टीएच है, टीयू है, पीआर है, नेट ग्रेड है, ग्रेड पॉइंट है और क्रेडिट पॉइंट है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जो फोकस करना है वो केवल नेट ग्रेड के ऊपर करना है कि नेट ग्रेड में यहाँ पे आपको किसी भी सब्जेक्ट में ईआर या फिर एफ़ दिया गया है या नहीं। और यहाँ पे आपका टीयू है और टीएच है, पीआर है। पीआर का मतलब यही है कि प्रैक्टिकल आपने नहीं दिया है और आपको जाहिर सी बात है, पीआर जो एसओएल है, एसओएल में प्रैक्टिकल नहीं होते हैं। भले ही यहाँ पे आपके किसी सब्जेक्ट में कुछ ग्रेडिंग यहाँ पे आपको दी गई हो, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पे आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं या पास हैं। लेकिन यहाँ पे जो एसओएल की मार्किंग होती है, इसमें कुछ चीज़ों में पीआर दिया गया है, पीआर की मार्किंग की गई, कुछ में नहीं की गई, तो उसको यहाँ पर आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पर आपका मेन चीज़ है वो है आपका नेट ग्रेडिंग में यहाँ पे आप देखेंगे तो आप सभी का डी, ए, सी, सी, बी, अगर यहाँ के अलावा कोई भी यहाँ पे आपको एफ़ दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में फ़ेल है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस बच्चे का, तो इस बच्चे में जो कि यहाँ पे पेपर कोड जो कि लास्ट में यहाँ पे 5 टाइम्स 0 और 5 है। और सब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे रिलीजियस ट्रेडिशन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। इस सब्जेक्ट में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसको एफ़ दिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये इस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। और नीचे यहाँ पे आपको अपने वही यहाँ पे आपको जो है सब्जेक्ट कोड भी देखने को मिलेगा। तो ये जो लड़का है इस सब्जेक्ट में फ़ेल है और इसको ये दोबारा एग्ज़ाम देना होगा। कब दे सकता है, इसका जो एग्ज़ामिनेशन है सिक्स सेमेस्टर के साथ दे सकता है। और सिक्स सेमेस्टर में जब इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे, जब ये फिफ्थ सेमेस्टर में अभी है, तो सिक्स सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम जो कि मई-जून 2026 में होगा, उस टाइम पे इसे दे के क्लियर कर सकता है। अगर आपके एग्ज़ामिनेशन, अगर आपके रिज़ल्ट में किसी सब्जेक्ट में ए बी दिया गया है, एब्सेंट दिया गया है और एब्सेंट आप नहीं थे, एग्ज़ाम में आप प्रेजेंट थे, तो ये जो एब्सेंट वाली प्रॉब्लम है ये ठीक कर दी जाएगी। मतलब ये है कि यहाँ पे आप एक बार जो है अपने 2 से 3 बार रिज़ल्ट को दोबारा चेक करेंगे तो ए बी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाती है। लेकिन अगर अब फिर भी सॉल्व नहीं की जाती है, और यहाँ पे फिर आपको क्या करना है कि आपका जो एग्ज़ाम सेंटर था वहाँ पे जो अटेंडेंस सीट है उसको एसओएल कैंपस, नॉर्थ कैंपस में आपको सबमिट कराना होगा। वो सबमिट कराने के बाद अपना एडमिट कार्ड भी आप अपने साथ लेके जाइएगा, उसको सबमिट करा देंगे। जो यहाँ पे ए बी की प्रॉब्लम है वो सही कर दी जाएगी। तो ए बी की प्रॉब्लम जो है ज़्यादा बड़ी नहीं है, ये सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऊपर आपको अपने जो मदर नेम है, फादर नेम है, यहाँ पे आपको एन ए देखने को मिल रहा है।
तो ये कब सॉल्व होगा, ये जो है ये कहीं ना कहीं SOL जो है सॉल्व कर देता है। लेकिन इस बार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया है बच्चों में कि इनके मदर नेम या उनके फादर नेम या जो पेरेंट्स नेम है उनको यहाँ पे सीडिंग से भी सॉल्व नहीं कर पा रहा है। तो ये यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सही कर दिया जाता है। और बाकी एग्ज़ामिनेशन में O का मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है कि आपने उस सब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा किया है, F का मतलब फेल है, ER का मतलब एसेंशियल रिपीटर है। और हाँ, अगर आपके रिज़ल्ट में R है या फिर एब्सेंट है तो आपको यही काम करना होगा। RA में भी अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में RA दिया गया तो आपको जो एब्सेंट का सॉल्यूशन बताया गया है वही यहाँ पे आपको करना होगा। इसके अलावा तो ये आपके रिज़ल्ट में जो प्रॉब्लम्स थी इनके सॉल्यूशन आपको बता दिए गए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल अभी इतना ही।